जो अन्वय और व्यतिरेक के सिद्धांत से, बंधु ये वेदांत का सिद्धांत है। जब भी ब्रह्म को प्रतिपादित किया जाता है तो अन्वय और व्यतिरेक से किया जाता है। जैसे आकाश में तारे, खरगोश के सींग, जो वस्तु नहीं है वह कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती है, और जो है वह सर्वत्र व्याप्त रहती है। जैसे बंध्या का पुत्र, यदि किसी स्त्री के पुत्र है तो वह बंध्या नहीं कहलाएगी और बंध्या के पुत्र हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से जो अन्वय और व्यतिरेक से सारे पदार्थों में ओतप्रोत है, ऐसा परमात्मा चारते स्वविज्ञः स्वराट, जो परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अपने स्वयं के तेज से जो परमात्मा प्रकाशमान रहता है, यद्यपि यह सारा दृष्ट प्रपंच संसार उन्हीं के तेज से ओतप्रोत है। स्वयं सूर्य जिनके तेज से तपता है, स्वयं चंद्र जिनके तेज से शीतलता को प्रदान करता है, स्वयं जिनके प्रभाव से जल शीतलता को प्रदान करता है, प्यास को बुझाया करता है, वह परमात्मा स्वराट हैं, सर्वज्ञ हैं। उन परमात्मा ने अपने हृदय के संकल्प मात्र से ही आज ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया। केवल भगवान ने संकल्प मात्र किया कि ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता हो जाएं। मुह्यन्ति अपि सूरयः, जिन वेदों के लिए कहा जाता है, बड़े बड़े विद्वान भी उनका तात्पर्य क्या है उसको खोज नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। ब्रह्मा जी को किसी गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन नहीं करना पड़ा। भगवान ने केवल संकल्प मात्र किया कि ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता हो जाएं, तो उसी के प्रभाव से ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हो गए। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा, जो परमात्मा इस माया रूपी संसार में जैसे कभी कभी जल के ऊपर एक महीन परत सी दिखती है, रेगिस्तान में जैसे मृग तृष्णा के कारण, मृग मरीचिका के कारण जल की प्रतीति हो जाया करती है, जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों में कभी कभी जल के बिंदुओं का आभास हो जाया करता है, उसी प्रकार से यह जगत संसार असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। और सत्यम परम धीमहि कहने का तात्पर्य है उन सत्य स्वरूप परमात्मा की जब हम चरण शरण स्वीकार कर लेते हैं। जैसे किसी के घर में यदि हम जाएं, कोई ने पालतू कुत्ता पाल रखा है, बहुत ही खतरनाक है, हम बिना मकान मालिक की आज्ञा से घर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यदि मकान मालिक चाहे तो वह इशारा मात्र कर देगा, कुत्ता शांत हो जाएगा और आप उसके घर में प्रवेश कर जाएंगे। उसी प्रकार ये भगवान की माया रूपी शक्ति है। जब भगवान कृपा कर देंगे तब माया अपने आप अपने प्रभाव को मात्र रूप में आपको स्वीकार कर लेगी। जैसे माता लालन पालन करती है, उस प्रकार से भक्तों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो भगवान की इस दिव्य शक्ति, माया शक्ति को प्रणाम करके भगवान के दिव्य धाम में स्थित हो जाएगा। ऐसे सत्यम परम धीमहि, धीमहि कहने का तात्पर्य है कि आगे जो कुछ भी व्यास जी महाराज लिख रहे हैं वह गायत्री का भाष्य है। वेदों का पका हुआ फल यह श्रीमद्